है। क्या आप सारे लोग तैयार हो? तैयार हो? कल था देव दिवाली, सबने घाटों पे दिए जलते हुए देखे थे, राइट? आज हम विजय रथ का दिया यहां जलाएंगे। सारे लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। जी हाँ, आप सबके हाथों में जो मोबाइल है उसकी टॉर्च जला दो। जी हाँ, सबके सब टॉर्च ऑन कर दीजिए। मुझे बनारस का घाट इस मैदान के अंदर दिखाई देना चाहिए। जो कल था दृश्य, वो दृश्य यहाँ दिखाई देना चाहिए। बनारस में बाकी घाट होंगे, आज हमारा विजय घाट यहाँ दिखाई देगा। सारे लोग अपने अपने मोबाइल के कैमरे ऑन कर लो और सितारे टिमटिमाते हुए दिखाई देने चाहिए। सारे लोग, और जब मैं आपसे पूछूं तो आपकी आवाज मोबाइल हिलते हुए अंदर से आनी चाहिए। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि गुरुजी जब भी स्टेज पे आए हैं आज तक हर विजय रथ में कुछ ना कुछ बड़ा धमाल हुआ आया ना। तो क्या बनारस वालों तैयार हो? क्या बनारस वालों तैयार हो? जो बेचारे मोबाइल नहीं चला पा रहे उनकी मदद कर दो बगल वाले। कल देव दिवाली में तो दिया नहीं जलाया, कम से कम विजय की दिवाली में तो दिया जला लो। तो मेरे दोस्त, दिल थाम के बैठना, क्योंकि वो इंसान जब स्टेज पे आते हैं तो लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं, लोगों का एक्साइटमेंट लेवल इस कदर हो जाता है कि आप देख सकते हो सकता है कोई स्टेज पे आए तो दो चार लोग हवा में दिखाई दे, तो बगल वाले को पकड़ के भी रखना है। और अभी तक जितना शोर आपने किया था उसकी टून बढ़ा के अपन 10 गुना कर देंगे। सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं दे रहा है पीछे वालों? क्या आप सारे लोग तैयार हैं? एक बार फिर से सब मिलकर शोर मचा दो। क्या सारे लोग तैयार हो? तैयार हो? मेरे दोस्त, जोरदार तालियां और जोरदार शोर के साथ हम इन्वाइट करते हैं हम सबके महागुरु, हमारे भगवान, हमारे सिस्टम के रचयिता डॉक्टर संतु कुमार साहब। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके बीच एक हमारे महागुरु जी का जो हर हमेशा की तरह कुछ न कुछ हमारे लिए लाते हैं। आज वाराणसी की धरती पर हमारा विजय रथ हो रहा है, जिसमें वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। जैसे कि आपने देखा, हमारे डॉक्टर अमित दुबे जी ने उनके बारे में बताया और कैसे कैसे सक्सेस होते हैं उसके बारे में बताया। तो आज पूरा वीडियो सुनिए दोस्तों। अगर नए आए हैं चैनल में तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज भी कुछ न कुछ महागुरु जी हमारे हर हमेशा की तरह हमारे लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। तो एक बार फिर से जय हिंद के साथ और तिरंगे के साथ वेलकम उनका हुआ। और जैसे कि आज तक वो तिरंगा लहरा के करते थे, उसी प्रकार आज भी उनने माथा टेका। और इसी प्रकार आप देखे रहिए और बने रहिए। भारत माता की, भारत माता की।
18 साल के डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर में सबसे लाजवाब अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो आज हो रहा है। और मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि विजय रथ की 10वीं श्रृंखला को इतना सफल आयोजन करने के लिए, इतना सफल बनाने के लिए मुझे लगता है दुनिया के सबसे अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैं बधाई देता हूं पूर्वांचल की सारी लीडरशिप को, आपने इतना सफल आयोजन किया और आप सबको तो 1000 बार प्रणाम करता हूं कि आप सब लोग इतने दूर दूर से आए और अभी तक सजे हुए, विराजे हुए हैं और अभी भी आप में जोश बाकी है, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और आप खुश दिख रहे हैं। खुश हो आप लोग? मुझे पता है आपको बहुत परेशानी आई है, मैं देख रहा हूँ हॉल पूरा पैक, उसके बाहर रोड पूरी पैक। अब करें क्या यार, ये तो डब्ल्यू करके चल रहा है। अब मैंने तो सोचा नहीं था कि इस लेवल का फंक्शन, इस लेवल की भीड़ आएगी, इतने लोग आएंगे। इधर मैं देख रहा हूँ पिछले 6 घंटे से खड़े, इधर खड़े हैं, कोई साइड में खड़ा है, बैठे हैं, किसी को जगह नहीं मिल रही, कोई सुबह घर से निकला हुआ है, कोई बस से 300 किलोमीटर से आया है, कोई 200 किलोमीटर से आया है, कोई कैसे आया है, कोई कैसे आया, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, मुझे मालूम नहीं। मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत कष्ट के साथ आए होंगे या तकलीफें झेल रहे होंगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है जो तकलीफें झेल सकता है कोई कामयाबी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, जब कभी लाइफ एकदम बदलने वाली होती है तो सबसे एक्सट्रीम कष्ट आता है, सबसे ज्यादा तकलीफें आती है, सबसे ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है। भगवान कहता है कि मैंने तेरा मुकद्दर लिख के भेजा, मैंने तेरी किस्मत लिख के भेजी, मैंने तुझे आम आदमी के घर पैदा किया, मिडिल क्लास के घर पैदा किया, गरीब के घर पैदा किया, लोअर मिडिल क्लास के अंदर पैदा किया, तुझे मैंने मजदूर बना के भेजा, तुझे ड्राइवर बना के भेजा, तुझे धोबी बना के भेजा, तुझे खेती करने के लिए किसान बना के भेजा, और नीचे जाकर तू कहता मैं अरबपति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। मेरी ऐसी फिर क्या करता है भगवान, जब जब आपके अंदर ऊर्जा आती है, जब जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। ऐसी प्रॉब्लम, जगह नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे, बस नहीं मिलेगी, बस छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, घर में कोई दिक्कत आ जाएगी, घर वाले नेगेटिव हो जाएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, गलत सलाह दे देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला यही चाहता है। ऊपर वाला कहता है बेटा अगर मुझे तुझे अमीर ही बनाना होता तो अमीर घर में तुझे जन्म देता, मुझे तुझे अमीर नहीं बनाना था इसलिए गरीब घर में जन्म दिया। अगर आप अमीर बनना चाहता है पृथ्वी लोक पे जाके तो परीक्षाएं दूंगा और इतनी दूंगा, या तो तू हार जाएगा, टूट जाएगा, और अगर नहीं हारा, नहीं टूटा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, उससे जीतने के लिए आयुष्मान बात कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये जो आप हजूम देख रहे हो, ये जो आप अचीवमेंट देख रहे हो, ये जो कामयाबी देख रहे हो, 250 से ज्यादा डायमंड पूर्वांचल के गाड़ियां, ये सब जो देख रहे हो, ये भी शुरुआत बहुत कष्ट के साथ हुई थी। वो कष्ट क्या था मैं आज आपको बताता हूँ। मैं 2007 से डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, 2009 में मैंने गाड़ी खरीद ली थी, 2010 से मैं जहाज में चलता हूँ, ट्रेन में 2010 के बाद मैंने ट्रेन भी नहीं देखी है, जब से मैं पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन
बस वगैरह छोड़ो, इस तरह फ्लाइट में चलता था। तो मैंने कहा यार फिर भी, तो बोला स्लीपर बस चलती है, तो बोला दिखाओ स्लीपर बस। मैंने स्लीपर बस देखी, एक नीचे ऊपर ऐसे लोग सो रहे हैं। तो मेरे मन मारा, मैं समझ गया कष्ट आया सबके को, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं स्लीपर बस में चढ़ा, बिस्तर को सोया, बदबूदार बिस्तर, चादर में पता नहीं 2000 आदमी सो के गए उसमें। तकिए में मुझे लग रहा है लोगों ने अपनी ये पहुंच के डाली होगी। बदबूदार तकिया, बदबूदार बिस्तर और बस खटारा। अब मुझे भूख लगी, उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोकी, सारी सवारी उतरी, मैं भी उतरा। जो आदमी लाइफ सेट थी मेरी ऑलरेडी 2016 की बात बता रहा हूं, किसी चीज की कोई तंगी नहीं थी। उन्होंने ऐसे ढाबे पे गाड़ी रोकी, मैंने जिंदगी में ऐसा ढाबा नहीं देखा। और उस ढाबे पे जो मुझे खाने को मिला, तड़का रोटी, जिंदगी में सारा नाम नहीं सुना तड़का रोटी क्या। दाल में पूरा पानी और रोटी पूरी कच्चा आटा। बोला खाओ, जियो और आगे जाओ। मैं समझ गया जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। फिर मैं यहां पर आया, फिर मुझे लेने एक गाड़ी आई, और गाड़ी का ड्राइवर ऐसा, जिंदगी में पहली बार गाड़ी चला रहा था यूट्यूब देख के। सोचो, जिंदा लेके जाता है नहीं लेके जाता पता नहीं, ड्राइवर का नाम अमित दुबे। कितने कष्ट साथ मेरे झेले, कितने कष्ट 2010 में छोड़ दिए थे। 16 में वाराणसी आने के लिए मुझे ये कष्ट झेलने पड़े, और ये कष्ट झेल के मैं वाराणसी आया। और जब से कंपनी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने में आया, और तब से इस कंपनी को मिला है कि कंपनी प्रॉफिट बन गई। जितने तुम आगे नीचे बैठे हो ना, तुम्हारी तरक्की की गारंटी है। देखिए, सफलता कामयाबी तुम्हें उसी टाइम मिल चुकी थी जब आज तुम्हें घर छोड़ा था सुबह। बहुत से लोगों को एक मौका मिला होगा इस फंक्शन में आने का, लेकिन नहीं आए होंगे। लेकिन जिसने घर छोड़ा था सुबह, कामयाबी उसकी तरफ चल चुकी है। बस इतनी दूरी तय करनी है, और तुम्हारे और कामयाबी के बीच में ऊपर वाला जाने पर कामयाबी तुम्हारी तरफ चल चुकी है। नहीं तो तुम यहां नहीं आते, कोई बहाना बनता, कोई परेशानी आती, घर में कोई नहीं आती। परमात्मा तुम्हें कुछ देना चाहता है, तभी यहां लेके आया। समझे? ऐसे नहीं आते लोग यहां पर यार। बहुत से लोग महीने के 5,000 10,000 कमाते, आप लोग उन्हें प्रोडक्ट समझाने जाते हैं, अपॉर्चुनिटी समझाने जाते हैं, आपके साथ नहीं आते। क्यों? ऊपर वाला देना नहीं चाहता। ऊपर वाला तुम्हें कुछ देना चाहता है, इसलिए तुम्हें यहां पर लेके आया है, और तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, इसलिए इतना झकाझक ये प्रोग्राम कराया। इसलिए थोड़ा परेशान किया है, कोनों में खड़ा किया है, नीचे बैठाया है। दोस्तों याद रखना, जिंदगी में जब जब भारी कष्ट आएगा, इसका मतलब भारी कामयाबी आएगी। ये अपनी जिंदगी में मेरे वचन याद रखना। दुनिया में किसी को भी देख लो, जब भी कोई व्यक्ति जीवन की शुरुआत करता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, किसी की बात कर लो यार, उस पत्थर की बात कर लो जो मूर्ति बन के दुनिया से अपनी पूजा करवाना चाहता है। वो पत्थर भी ऐसे तोड़ता है, लगातार 2-2, 3-3 महीने वो सुना, वो मूर्ति का चोट मारता रहता है, इतना मारता है कि पत्थर की भी भाव हो जाती है। लेकिन जब पत्थर मूर्ति बन के निकलता है, तो पूरी जिंदगी पूजा जाता है। ऐसे एक इंसान के साथ होता है। जब तुम अपनी जिंदगी का बेस बनाने निकलते हो, अपनी कामयाबी प्राप्त करने निकलते हो, तो तकलीफें आएंगी, कष्ट आएंगे, नींद छूटेगी, भूख छूटेगी, घर छूटेगा, पैर छूटेगी। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, जो बच्चा कष्ट कब तक एक बच्चे को मात्र 12 साल पढ़ेगा कष्ट है। जो 12 क्लास तक दिन रात जाके पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, नींद उड़ा के पढ़ता है, वो बच्चा
समझ में आई? जो बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए अपना कैरियर बनाता है, जो बॉक्सिंग में कैरियर बनाना चाहता है, रेसलिंग में कैरियर बनाना चाहता है, जब तक प्रैक्टिस करता है, पहले 5 साल, पहले 8 साल, पहले 10 साल खींचता है, प्रैक्टिस करता है, पैसा नहीं मिलता, उनका अपने घर से लगाना पड़ता है। पैसा मिलता नहीं है, क्रिकेट सीखने का, रेसलिंग सीखने का, बॉक्सिंग सीखने का पैसा नहीं मिलता, पहले घर से पैसा लगाना पड़ता है। 5-5 साल सुबह जागना पड़ता है, 4 बजे जागता है, प्रैक्टिस करता है, 4 बजे जागता है, प्रैक्टिस करता है, और धीरे 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 जब काबिल हो जाता है फिर इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है, रेसलिंग करता है, बॉक्सिंग करता है। पूरी जिंदगी जो 7 साल खींच के उसने सीखा था, अगले 70 साल उसको पैसा देता है। झेल रहे हैं पिछले 6 घंटे से, ये 6 साल तुम्हें झेलने पड़ेंगे। अगर इसके लिए तैयार हो तो यहाँ पर रहो, नहीं तो जाओ जहां से आए हो, अपने अपने काम करो, क्योंकि ऊपर वाला आपकी परीक्षा लिए बिना आपको कामयाबी नहीं देगा। तैयार है दोस्तों? बात करें डायरेक्ट सेलिंग की। या जितने भी लोग आए, पहली बार कितने लोग आए? बहुत सारे लोग पहली बार आए, ज्यादातर लोग पहली बार आए। जितने लोग पहली बार आए उनका हम जितने पुराने लोग हैं जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। देखिए, मैं अपना संबोधन आपको 4 पैराग्राफ में बताऊंगा, जिसकी समझ में आए वेलकम है, नहीं तो जैसी आपको जिंदगी जीनी है आप जिए। कामयाबी कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती नहीं दिला सकता। कामयाबी अपने मन से आती है, अपने अंदर से आती है, अपने दुखों को, तकलीफों को समझ के आती है। तो आप सोचो कि संजीव सर आपको कामयाबी दिलाएंगे? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिलाई कामयाबी, मैंने प्लेटफॉर्म बना के दिया। मैंने क्या बनाया? भगवान ने मुझे बुद्धि दी, मैंने बनाया, और मैं किसी को दिला के दे सकता। कामयाबी आएगी समझ से, मोटिवेशन से नहीं आएगी। मोटिवेशन में मैं भी कहता हूँ फटे चलो, तुम भी कहोगे चलोगे, 2 घंटे बाद सब भूल जाओगे और तुम खुद ही चले जाओगे। समझ क्या सही है क्या गलत। जिस व्यक्ति को सही गलत की समझ आ गई वो दुनिया में बहुत बड़ा होगा। वो अपनी ईगो छोड़ देता है, अपनी जिद से बाहर आ जाता है, अपने घमंड से बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी है जो ये जिद भाग के बैठा है, कौन सही है? तू सही नहीं, मैं सही, तू नहीं मैं सही, मैं दिमागदार, मैं समझदार। ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा धक्के खाते रहते हैं, जो कौन सही की लड़ाई करते हैं। कौन सही है? नहीं तू नहीं मैं, नहीं तू नहीं मैं, नहीं तू नहीं मैं। ये लोग कभी जीवन में बड़े नहीं बनते। क्या सही है? कौन सही नहीं है? क्या सही है? वो कोई छोटा बच्चा बता रहा है, मेरी बीवी बता रही है, एक आम आदमी बता रहा है, सामाजिक कोई आदमी बता रहा है। क्या सही है? जो क्या सही पर फोकस रखते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उनमें ना ईगो होता है, ना घमंड होती है, ना स्मार्टनेस होती है। वो क्या सही पे बात करते हैं। जितने भी बड़े लोग आज आप देखो, वो क्या सही पे बात करते हैं, वो कौन सही पे बात नहीं करते। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई टेस्ला, आज से 8-10 साल पहले सबसे पहले इन्वेंशन उसने की। टाटा अपने आप में बड़ा ग्रुप है, मारुति बड़ा ग्रुप है, टोयोटा बड़ा ग्रुप है। अगर ये भी ईर्ष्या करते, ये भी घमंड करते, ये भी ईगो में रहते कि जो काम इलॉन मस्क कर रहा है वो हम नहीं करेंगे, जो इलॉन मस्क कर रहा है वो काम हम नहीं करेंगे। अगर हमने ये काम किया तो ऐसा लगेगा हमने इलॉन मस्क को कॉपी किया, ऐसा लगेगा हमने इलॉन मस्क को फॉलो किया, ऐसा लगेगा हमने इलॉन मस्क को लीडर बना। लेकिन नहीं, वो सब बिजनेसमैन लोग हैं, कामयाब लोग हैं। उन्हें समझ में आया क्या सही है। हाँ, आने वाले समय पेट्रोल डीजल की कारें बंद होंगी और इलेक्ट्रॉनिक कारें चलेंगी। दोस्तों, 2 साल पहले से टाटा भी बना रहा है, टोयोटा भी बना रहा है, मारुति भी बना रहा है। क्यों? इनमें ईगो नहीं थी, इनकी सोच में क्या सही है उस पर फोकस था। कौन सही है उस पर फोकस था। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या सही है। आपको लगे तो एक्सेप्ट करना, आपको नहीं लगे तो रिजेक्ट करना। मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म 1890 के आसपास हुआ था। ये इंडस्ट्री बनी थी किन लोगों के लिए?
प्रोडक्ट। ड्रैगन स्टेनिंग इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए बनी है, ना कि कचरा बेचने के लिए। क्या सही है? मेरी बात पर फोकस करना, सर गलत है या सही है? क्या सही है? ये इंडस्ट्री, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड, तो प्रोडक्ट बना के भाई बेचने का एक ही तरीका, दुकानों से बेचना पड़ेगा, जनरल स्टोर से बेचना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर से बेचना पड़ेगा, ऑनलाइन बेचना पड़ेगा। और तो दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, है क्या? है क्या? कोई रास्ता नहीं है। तो जो व्यक्ति क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, साइंटिफिक रिसर्च पैसा लगा के अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, उसका प्रोडक्ट बाजार में बिकता रहेगा। क्यों नहीं बिकता था? क्योंकि दुकानदार कहता था ए कंपनी 200 रुपए, बी का भी 200, सी का भी 200, डी का भी 200, भाई तेरा 800 का कैसे बेचे? उसे कोई मतलब नहीं है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च है, ये क्लिनिकल ट्रायल है, स्टडीज है, क्या ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसे कोई मतलब नहीं है। लोगों को कितना फायदा होगा, इतना कोई मतलब नहीं। फायदा मुझे कितना होगा? 10% बचेंगे, 20% बचेंगे या 30% बचेंगे, वो अपना फायदा देखता था। आज में आपने सुना होगा नकली दवाइयां बिक्री, अरे जोर से बोलो, क्या सही है? नकली दवाइयां बिक रही है, नहीं बिक रही है? लोग खा के मर रहे हैं, नहीं मर रहे? फिर उसको कोई मतलब नहीं है दुकानदार को अच्छा प्रोडक्ट बेचना, उसको मतलब उसकी जेब में मार्जिन कितना आता है। इसलिए किसी आदमी ने इस इंडस्ट्री को बनाया कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री बनाएंगे कि अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और घर में लेके जाएंगे, और वो प्रोडक्ट बेचकर आम जनता को पैसा देंगे, इन दुकानदारों को प्रोडक्ट ही नहीं देंगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट क्वालिटी बेस होगा, रिसर्च बेस होगा, साइंस बेस होगा, वो सिर्फ एमआरपी लगाने से नहीं बिकेगा, वो समझाना भी पड़ेगा उसमें क्या पड़ा है, कितना पड़ा है, किस लिए पड़ा है, और वो क्या फायदा देता है। राइट? असल में ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी। हाँ, सपने पूरे होते हैं, गाड़ी आती है, बंगला आता है, एक आम आदमी का, वो ठीक है, पर इसका मेन पर्पस, मेन गोल टू सेल अ क्वालिटी प्रोडक्ट, टू सेल अ बेस्ट प्रोडक्ट इन मार्केट था, टू सेल अ बेस्ट प्रोडक्ट, ना कि आम प्रोडक्ट। इसलिए इंडस्ट्री बनी थी। लेकिन आपको तो पता है, एक नंबर के साथ 2 नंबर चलता है, ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट चलता है, मिलावटी दूध भी आता है, मिलावटी पनीर भी आता है, मिलावटी घी भी आता है। तो ये इंडस्ट्री 96 में जब इंडिया में आई, उसके बाद लोगों ने फायदा उठाया, गलत फायदा उठाया। उन्होंने सपने बेचने की कोशिश की, उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी बेची, उन्होंने प्रोडक्ट की आड़ में कचरा बेचा, वो प्रोडक्ट बेचे जो लोगों के काम के नहीं थे। इसलिए भारत के लोग नेगेटिव हुए, इस इंडस्ट्री में कोई कैरियर नहीं। मैं कहता हूं भाई साहब, इस इंडस्ट्री में 100% और 100% लोगों का कैरियर है। बशर्ते प्रोडक्ट पे दम होना चाहिए, बशर्ते प्रोडक्ट काम का होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये ओरिजिनल इंडस्ट्री है, ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी है, ना कि डुप्लीकेट और नकली प्रोडक्ट बेचने के लिए। वो काम इसलिए इस वजह से कर रही है। जब मैं 2014 में आया था, तो यही सोच के आया था कि जितना कचरा हो रखा है इस इंडस्ट्री में, इसको साफ करेंगे। और आज मैं कह सकता हूं 50% हम साफ कर चुके हैं। आज 10 साल हो गए, 11वें साल में आ गए, 2.0 में आ गए, 10वां विजय रथ है। 10 साल ऐतिहासिक थे, ये 10वां विजय रथ भी ऐतिहासिक ही रहेगा। दूसरा मैं बात करता हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं। जितने भी लोग आए, आप हमें सही बताएं, गलत बताएं, आपकी मर्जी। ऐसे पे ये गाना को चला रहे, अकेले ही नाच रहे। अपने मजे ले रहा गाना चला। क्या करती है? हम लोग 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाते हैं। आप भी बताना क्या सही है, कौन सही नहीं। मैं सही हूं, शराब सही हो नहीं, क्या सही है? हम लोग बनाते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो बाजार में बनने बंद हो गए थे, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट महंगा बनता है, देसी की महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। और जो जड़ी बूटियां डालोगे बहुत महंगी आएगी, और जो अस्कंदा, केसर, मुसली
बची रहती है। राइट, हम मसाले बना रहे हैं, हम क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? दोस्तों थोड़ा सा सोचो, क्या आपने घरों में डिब्बे देखना, जो कंपनियां आपको साबुन बेच रही है ना नहाने की, वो भी विदेशी है। जाके देखना पढ़ना और गूगल पे खोलना कहाँ की है। जो बाल पे तेल बेच रही है वो भी विदेशी है, जो कपड़े धोने का सर्फ बेच रही है वो भी विदेशी है, जो कपड़े धोने की साबुन बेच रही है वो भी विदेशी है, जो कपड़े धोने का बर्तन धोने की साबुन बेच रही है वो भी विदेशी है। इन विदेशी कंपनियों से बेहतर प्रोडक्ट बेहतर प्राइस में हम आपको देना चाहते हैं। बताओ हम क्या गलत करें? आज हम खाना चारों लोगों को समझा रहे क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे जीना है, क्या प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, क्या खाना आपके लिए अच्छा है। आपको सुबह उठ के 1 घंटा घूमना है, रात को कम खाना खाना है, बात समझ आ रही है? ओरिजिनल मसाले खाने, क्योंकि मसाले दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। नेचर के साथ जोड़ रहे हैं आपको, नेचर के साथ, क्योंकि परमात्मा ने जब इंसान का शरीर बनाया था तो वैसे ही फल फ्रूट बनाए थे जिससे उसका शरीर चले, वो एक लंबी उम्र जिए। तो ऐसी जड़ी बूटी बनाई थी कि जब वो बीमार हो जाए इनका इस्तेमाल करे और लंबी उम्र जिए। आज हम लोगों को लंबी आयु देने का मिशन चला रहे हैं, आपको नेचर से जोड़ रहे हैं, अपनी परंपरा से जोड़ रहे हैं। बताओ क्या गलत? अच्छा चलो छोड़ो, बताओ हमारे पास बताओ हमारा प्रोडक्ट लीवर में दिक्कत है, जाना तो पड़ेगा। किडनी में प्रॉब्लम है, जाना तो पड़ेगा। कहीं तो जाओगे, हार्ट में दिक्कत है, जाना तो पड़ेगा, कहीं तो जाओगे, है ना? अरे कहीं तो जाओगे फिर, और जहां जाओगे वो कितने बड़े कसाई हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? वो क्या कर रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। आज कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाए, सिजेरियन हो गई, बच्चा होता है, नॉर्मल डिलीवरी बंद हो चुकी है। मेरा सवाल है क्यों? क्योंकि सिजेरियन का बिल बढ़ा है, नॉर्मल डिलीवरी का बिल छोटा है। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, और सच बोलूंगा जिंदगी भर। आज गाँव अभी मेरा एक दोस्त का भाई एक्सपायर हुआ। गाँव में बीमार हो जाते हो आप लोग, गाँव का एक ऐसा झोला छाप डॉक्टर जिसको एबीसीडी नहीं पता क्या देनी है क्या नहीं देनी, पैरासिटामोल के इंजेक्शन देनी है, उसके सारे ऑर्गन फेल हो गए और बंदा मर गया। क्या चल रहा है इस देश में? देखो तो आज सही मायने में जो हमारे देश के इंटीरियर इलाके हैं, इंटीरियर गाँव है, वहां सही इलाज नहीं पहुंच पा रहा, सही लोग नहीं है, सही सलाह देने वाले नहीं है, सही दवाई देने वाले नहीं है, सही प्रोडक्ट सेल करने वाले नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो दोस्तों मुझे करेक्ट करो। तराई करके लोग मर रहे हैं, किसी का माँ गया, किसी की बात गई गलत इलाज की वजह से। मैं आपका इलाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आयुर्वेद के उन प्रोडक्टों से आपको जोड़ रहा हूं जिन प्रोडक्टों से भगवान ने चाहा तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, अगर हो गए तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ये काम सही है गलत है? सही है गलत है? हम लोगों से अंग्रेजी खाना छुड़वा रहे हैं, देसी खाने की तरफ लेके जा रहे हैं। हम नहीं कहते तुम हमारा प्रोडक्ट यूज करो, हम नहीं सिखाते आपको प्रोडक्ट। हम कहते हैं भैया तुझे प्रॉब्लम हो गई है लीवर में, किडनी में, हार्ट में, हमारा प्रोडक्ट एक बार यूज कर ले। अगर ठीक हो गया तो दुआ दे देना, और नहीं हुआ तो सोचना एक हॉस्पिटल का बिल और बढ़ गया, बात खत्म। क्या गलत कर रहे? अभी परसों मेरी अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट से बात हुई थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। परसों मैं व्हाट्सएप चैट दिखा सकता हूँ। मैंने कहा आप जानते हो कैल्सिफिकेशन क्या होता है? बोला यस वी नो कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब है कैल्शियम का एक्स्ट्रा डिपोजिट इन अवर बॉडी। एक एग्जांपल से बता रहा हूं। आज आप लोगों को देखते हो माँ बाप किसी को हार्ट अटैक आ जाता, आता ही नहीं आता, कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। किसी ने आपको सलाह दी, किसी ने समझाया कि आर्टरीज में ब्लड कभी नहीं जमता है, कैल्शियम जमता है, कैल्शियम से ब्लॉक होती है। तो मैं उस साइंटिस्ट से कह रहा था कि अमेरिका ने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है अभी तक कैल्सिफिकेशन बॉडी में खत्म करने का? कह रहे भाई साहब हमने तो अभी तक नहीं किया है। मैंने कहा हमने कर लिया।
नहीं, क्या नहीं, सारे स्टोन लोग दे दो, 1.5 महीना दे दो, भगवान के साथ आगे भी मिल जाएंगे। क्या लगता है आपको इस आयुर्वेद में है क्या नहीं, इस परंपरा में है क्या नहीं? कोई नियत से बनाए, अच्छी सोच से बनाए, ईमानदारी से बनाए तो ये आयुर्वेद मरे हुए को जिंदा कर देता है। ये काम अच्छा है बुरा, अच्छा है बुरा, इसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ से जोड़ने की बात नहीं कर रहे। कामयाबी तो आएगी, पैसा तो आएगा, पैसा तो नकली दवाई बेचने वाला भी कमा रहा है, पैसा तो मेडिकल स्टोर वाला भी कमा रहा है, हॉस्पिटल वाला भी कमा रहा है। अगर एक आम आदमी पैसा कमा लेगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आ जाएगी? तो पैसा आएगा और क्या काम करके आएगा? पैसा किसी की जिंदगियां छीन के नहीं आएगा, आपको जिंदगियां बचा के आएगा। और इससे बड़ी दुआ और इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी प्रार्थना इस पृथ्वी पे कोई नहीं है कि जिंदगियां बचा बचा के पैसा कमाए। ये काम एसलीपीएस का फाइटर करता है और मैं एसलीपीएस के फाइटर के लिए खुद अपने दोनों हाथों से ताली बजाता हूं। वेरी गुड, शाबाश। ये जन्म नहीं, तुम्हारा अगला जन्म भी सफल है। जब भगवान के पास जाओगे तो वो भी गले लगाएगा कि बेटा दुनिया 2 नंबर से पैसा कमा रही थी, लोगों को मार के कमा रही थी, कम से कम तूने जो कमाया लोगों का दिल जीत के और लोगों की जिंदगियां बचा के कमाया। देखना चाहोगे? चलो ये बताओ एसलीपीएस के पॉइंट का रिजल्ट है या नहीं, है या नहीं? ये तो तुम 1.0 का बता रहे हो। अब जो 2.0 आया है ना, अप्रैल के बाद ये सारे प्रोडक्टों का रिजल्ट डबल कर दूंगा। 2.0 में पूरी तकदीर, तस्वीर, नजरिए पूरी दुनिया के बदल देंगे हम लोग। वो काम अभी कंपनी कर रही है। मैंने क्या कहा? पहले 10 साल तुमने कंपनी को बनाया है, अगले 10 साल कंपनी तुम्हें बनाएगी। मेरा वादा है और बाबा विश्वनाथ की नगरी से वादा है कि जो चमत्कार अगले 10 साल में ये दुनिया देखेगी ना, कि सिर्फ भारत की कंपनी आई और उन्होंने लोगों को समर्थ बनाया और लोगों को स्वस्थ बनाया। तो पूरा रिजल्ट आते हैं। चलो मैं सोचता हूँ बहुत से लोग नए आए होंगे, वो भी जाने और देखें कि एसलीपीएस के प्रोडक्टों में कितनी जान है। रिजल्ट आते हैं नहीं आते? हम लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नहीं बुलाते, हम लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए किसी को पैसे नहीं देते। हमारा प्रचार प्रसार करती है ये आम जनता, ये देश की जनता जो हमें घर ले जाती है, मोहल्ले ले जाती है और बताती है कि दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट एसलीपीएस बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कुछ लोग, ज्यादा लोग तो नहीं बुला सकता, पर कुछ लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा, आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। वो अपने बारे में बताएंगे, उन्हें क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, किस गांव के हैं, किस शहर के हैं, क्या फोन नंबर है, जाके मिल लेना। रिजल्ट आते हैं नहीं आते ये लोग खुद बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्टकट में बताएं कि आपको क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिजल्ट आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए। सुनना चाहेंगे? भूख तो नहीं लग रही? अरे क्या भूख लगेगी खाने की, यहाँ जिंदगी भूखी पड़ी है। भूख लगाओ, आवाज आ रही है? सुनो। हेलो जी, आप अपना सही परिचय दीजिए, नाम सब बताइए, क्या था, क्या दिक्कत थी। बिल्कुल बिल्कुल सच। मेरा नाम रेणु कुमारी है, मैं वाराणसी से हूँ। जोर से बोलो। मेरा नाम रेणु कुमारी है, मैं वाराणसी से हूँ। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, मैंने हर जगह इलाज किया। मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट में थे, एमएस के थ्रू मैंने हर जगह इलाज किया, लेकिन कहीं मुझे आराम नहीं मिला। मुझे एडोमीटर के बारे में रमेश सर ने बताया। मेरे हस्बैंड वहाँ से अमीनो डॉक और
जैसे लेडीज की गैरिक प्रॉब्लम है, आप कितने मर्जी धक्के खा लो, कितने मर्जी, गैरिक ठीक नहीं करा पाओगे। इसका कोई इलाज नहीं है, वो लोग बना ही नहीं पाए। इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं, समय समय पर तुम्हें पता चलेगा। जी दोस्तों नमस्कार, नाम प्रतिभा कुमारी, कैमूर बिहार, छोटा सा गाँव अधवार की रहने वाली हूँ। और हमको यूनिट्स में गांठ और काली से हमको था, साल भर हमने इलाज कराया और वहाँ से इलाज के दौरान मेरे को ऑपरेशन का सलाह दिया। और ऑपरेशन जैसी डेट बहुत करीब आ गया था, मुश्किल से 10 से 15 दिन, लेकिन उसी बीच में हमारे अपलाइन मंटू सर ने प्रोडक्ट के बारे में बताया और यहाँ से हमने गाइनोडॉक, ठंडा प्लास और इम्यूनोडॉक ट्राई किए। और ट्राई करने का नतीजा जो ऑपरेशन के डॉक्टर ने सलाह दिया था, यहाँ से 6 महीना में मेरा गांठ आप लोग के बीच में जीरो हुआ। जय संजय गुरु जी, धन्यवाद दूंगा आपको। थैंक यू। अब बताओ, बिना काटे गांठ नहीं निकलती, लेकिन आयुर्वेद पिघला देता है। बस ये ताकत है हमारे आयुर्वेद में। अच्छा, ऐसे ताली होनी चाहिए अपने देश में। मेरा नाम अनिल कुमार और मैं रहने वाला सासाराम बिहार से। मुझे आज से लगभग 11 साल पहले से क्रोनिक लीवर इन्फेक्शन था। बहुत ही ज्यादा डाइजेशन खराब हो चुका था और पेट में बहुत ही गैस बना करती थी। लेकिन आज धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारे वो ग्रेट गुरुदेव हिरन मैन, राम परमेश्वर और पिंटू सर, जिन्होंने मुझे SCPS के इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। और दोस्तों, मैंने इस अल्ट्रा की प्रोडक्ट यूज किया। बहुत सा प्रोडक्ट यूज किया। मैंने अपने लीवर इन्फेक्शन के लिए सर यहाँ से लिवोडॉक, क्लोरोडॉक और साथ ही साथ त्रिफला रस का यूज किया। आज धन्यवाद है SCPS का और धन्यवाद है गुरुदेव का कि जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाया। और मैं आज पूरी तरह से 100% स्वस्थ हूँ। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जी भाई साहब, नहीं आप बड़े हो, उसे हम आपके पैर छोड़े, आप कैसे पैर छोड़े? जी मैं आँख से परेशान था 25 से 30 साल तक। जब ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया और उस